नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में पीएमआई का क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास सिंपल है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था, सेम पैटर्न पर है। सो कोई भी टर्म है, बोल रहे कि आपको ये प्रूफ करना है इट इज़ डिविजिबल बाई 8 होगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कोई भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, किस टर्म में है, हमारे पास n टर्म्स में है। तो पहला जो स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होगा कि जो ये स्टेटमेंट है 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, अगर कोई भी टर्म ये डिविजिबल बाई 8 होगा तो इधर कोई ने डिविजिबल बाई 8 इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा हमारे पास। तो मैंने देखो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, मैंने इसको डिविजिबल बाई 8 किया तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर आएगा। और मैंने उसको बोल दिया कि जो p है, सपोज कोई भी नेचुरल नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 अप इनफाइनाइट तक, तो मैंने उसको क्या बोल दिया कि जो p है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। इस चीज़ को लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन गया, पी एन इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 8 इंटू में p। हमारे पास ये एक पैटर्न बन गया। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, लेट हमारे पास क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1, मीन्स फर्स्ट टर्म को हम चेक करते हैं कि क्या आने वाला। देखिए तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगा, p यहाँ पर 1 होगा, n की वैल्यू पे 1 रखने पे, सो 3 टू द पावर 2 इंटू 1 रखेंगे ना, सो 3 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4, सो 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 दैट इज 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 8p है। ठीक है, तो अभी हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। मैंने इसको पहले ही शो कर दिया है, इसको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगा कि p हमारे पास एक्चुअली है क्या चीज़। सो इसको हम सोल्व करते हैं। 3 टू द पावर 4 मीन्स आपको 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 3 27 3 81 81 माइनस 8, 81 माइनस 8 कितना होगा 73, और 73 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास 64। तो 64 इज इक्वल्स टू 8p। क्या मैं कह दूं कि 64 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, 64 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, और p हमारे पास क्या होगा, p उस केस में हमारे पास क्या होगा 8 हो जाएगा इस केस में। और वहाँ पर हमारे पास p क्या है, नेचुरल नंबर है, 8 हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर। सो यस आई कैन से दैट विच इज़ ट्रू। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि 64 जो है वो 8 का मल्टीपल है। ओके, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ 64 को जब 8 से डिवाइड करूँगा तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा लेट। अब हमें जो स्टेटमेंट हम पहले प्रूफ करते आए थे, लेट पी के इज़ ट्रू, लेट पी के इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव। ये देखिए इन 3 लाइनों का पीछा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से पकड़ रखा है, और हम इसी पैटर्न को हम लास्ट तक रखेंगे। तो हमारे पास जब p के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो हमारे पास p के स्टेटमेंट हो जाएगा p के इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर n की प्लेस पर क्या रख देंगे, k रख देंगे। सो 3 इंटू 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। जब ये हमारे पास p के हो जाएगा तो इधर हमारे पास डिविजिबल बाई 8, तो 8 को मैं डिविजिबल करूँगा तो सपोज आप p भी रख सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अलग नंबर लग दीजिए, क्योंकि q भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर ही तो है। मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ पे हमारे पास 2 आए, बट यहाँ पे हो सकता है 4 आए किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे q रख दिया थोड़ा सा अलग। बट यहाँ पर भी q हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हमें इस चीज़ को हमने ये रख दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है p के प्लस 1, वी हैव टू प्रूव दैट सॉरी वी हैव टू प्रूव दैट हमारे पास जो p के प्लस 1 है, ये हमें क्या प्रूफ करना है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो p के प्लस 1 अगर हमें प्रूफ करना है ट्रू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको n की प्लेस पर k प्लस 1 पुट करना होगा। तो 3 इंटू 2n प्लस 2 इट मीन्स 2 इंटू n की प्लेस पर रखा k प्लस 1, प्लस में हो गया 2, क्लियर है, माइनस 8n, तो इट मीन्स माइनस का 8, n की प्लेस पर हमने रखा k प्लस 1 माइनस का 9 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन कोई ना कोई एक अलग नेचुरल नंबर आएगा। सपोज इस केस में मैंने पी क्यू यहाँ पे रख दिया मैंने r, और यहाँ पे भी हमारे पास जो r होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब हमें इस चीज़ को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है।
समझ में आ रही है मेरी बातें? इस चीज़ को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप देख चुके हैं ऑलरेडी। सिंपल वे है, आपको बस इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए कैसे समझेंगे, समझो। पहले तो हम इस पैटर्न को सोल्व करते हैं। तो क्या बन रहा है, 2 इंटू के दैट इज़ 2k, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 एंड 2 प्लस 2 दैट इज़ 4। यहाँ पे तो बन गया 3 2k प्लस 4 माइनस 8 इंटू 1 8, बट बाहर माइनस है तो बाहर हो जाएगा 8 ये, और ये हो जाएगा माइनस का 9। इसको तो हमें प्रूफ करना है 8r कि ये 8 का मल्टीपल है, ये पूरी टर्म 8 का मल्टीपल है। ओके, अब देखते हैं, अब हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे क्या चाहिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 2k प्लस 2 चाहिए। मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे यहाँ पर इस स्टेटमेंट को डालना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो अभी समझेंगे आप मेरी बात का मतलब। मुझे ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ फिट करनी है कैसे भी करके। उससे क्या होगा, मेरे पास ये 8 का मल्टीपल होगा और लास्ट में से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होते हुए ये पूरा 8 का मल्टीपल बन जाएगा। सो अब मुझे 3 की पावर 2k प्लस 2 चाहिए, बट उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 2k प्लस 4 है। तो मैं क्या करूँगा, 2k प्लस 2 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस 2 लिख दिया। ओके, माइनस 8k और 9 और 8 17 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए बेस अगर सेम है, पावर ऐड हुई है ना, तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है? इस चीज़ को मैंने अलग लिख दिया और इस चीज़ को मैंने अलग लिख दिया। वही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, x की पावर m प्लस एन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n। 3 की पावर 2k प्लस 2 था, इसको मैंने m मान लिया और इसको मैंने n माना, तो ये 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n हो गया। क्यों किया? क्योंकि मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को बनाना है यहाँ पर। समझ पा रहे मेरी बात? तो 3 की पावर 2k प्लस 2 हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। आगे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। क्लियर है? सो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट बन चुका है। अब हमें चाहिए -8k, लेकिन साथ में ये भी है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2k प्लस 2 -8k कर दिया और प्लस 8k कर दिया। 3 स्क्वायर हमारे पास था ही, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, -9 -8k -17। समझो मेरी बात को, इसी टर्म के अंदर मैंने 8k ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात तो वही पड़ेगी हमारे पास, बट यहाँ पे -8k हमारे पास, हमें इतना चाहिए था। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न है ये हमारे पास आ चुका है। अब -9 प्लस 9 कर देंगे, हमारे पास -9 भी आ जाएगा। सो 3 टू द पावर 2k प्लस 2 -8k प्लस, चलो अब इसको ही नहीं देते हैं, -9 प्लस 9 भी कर देते हैं। वैसे मैं उसी स्टेप में कर देता, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 9 रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 8k और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 17 रहेगा। सो क्या मैं कह दूँ कि अब आप क्या करने वाले हैं, समझ गए होंगे आप। ये जो ये टर्म है और ये टर्म है, यही तो हमारे पास ऊपर था, इसको मैं लिखूँगा एक साथ। तो 3 टू द पावर 2k प्लस 2 -8k -9, बचा कौन, बचा हमारे पास +8k प्लस 9 और +8k प्लस 9। कोई नहीं, एक स्टेप हम और लिख देंगे ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, समझ में आ रही बातें? सो अभी हम पहले इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए ये 9 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या मैं कह दूं कि 3 टू द पावर, अब 3 टू द पावर 2k प्लस 2 -8k -9, मैंने 9 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8k प्लस 9, हमने 9 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 8k -17 बन गया। समझ में आ रही है? ये जो चीज़ थी ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास क्या थी, दिस वन इज इक्वल्स टू 8q। समझ पा रहे मेरी बात? मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट बना दिया है, ये हमारे पास किसके इक्वल थी, 8q। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए यस आई कैन से दैट कि ये हमारे पास इक्वल हो गया 8q के इंटू में 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 ज़ा 72k, 9 9 ज़ा 81 -8k -17। अब सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या हमारे पास ये 8 का मल्टीपल बन पाता है। 9 8 ज़ा 72q प्लस 72k प्लस 81 -8k -17। सो यस, नाउ आई कैन से दैट कि अब हमारा क्वेश्चन सोल्व इजीली हो जाएगा। देखते हैं
72, 72, 81, पहले तो 81 और 17 को सोल्व करते हैं हम, प्लस 72k प्लस 8, पहले हम लिख देते हैं माइनस 8k। 81 में से 17 गया तो कितना बचा, 64 बचेगा, वो भी प्लस का 64। देखिए क्या मैं कह दूँ कि पूरी टर्म में से आप 8 कॉमन निकाल लीजिए, पूरी टर्म में से 8 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, क्यों 8 9 72, 9k माइनस का k, आप इसको सोल्व भी कर सकते थे, 8k बन जाएगा लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे 8, मतलब मैंने ऊपर वाले स्टेप में सोल्व करना नहीं रहा, तो हम क्या कर देंगे 9 क्यों 9k माइनस k, 8k प्लस 8। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास q जो था वो क्या था, q हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, k हमारे पास कौन क्या था, एक टर्म थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इट मीन्स k भी तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर हुआ। अरे k हमारे पास क्या माना था हमने, लेट p k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए आपको याद आ रही होगी p k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका मतलब क्या हुआ कि k भी हमारे पास क्या हुआ है, नेचुरल नंबर। भाई अब किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आने वाला है। इसका मतलब पता है क्या, देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आने वाला है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमने प्रूफ करना था कि आप इस स्टेटमेंट को 8r के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, और r हमारे पास क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो क्या मैं कह दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक r के इक्वल ही तो होगा, मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर ही तो होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 8r के इक्वल हो गया प्रूफ। समझ पा रहे हैं, समथिंग इंटू नेचुरल नंबर प्लस समथिंग इंटू नेचुरल नंबर प्लस 8 इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। आप कुछ भी डाल लीजिए, 1000 डाल लो, यहाँ पे 1500 डाल लो, नेचुरल नंबर आने वाला है। डेसिमल में कभी चीज़ें नहीं आएंगी, क्लियर है। तो इज इक्वल्स टू 8r, और यही हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस pk प्लस 1, वही जो आप स्टेटमेंट pk इज ट्रू कब, वेन एवर pk इज ट्रू, क्लियर है। तो आपके पास ये क्वेश्चन था, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नोट्स की टेंशन नहीं लेंगे, नोट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में, आपको चैनल पर, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा इनफेरो क्लासेस, आपको इनफेरो क्लासेस पर PDF की फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, टेलीग्राम पर इनफेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 23 सेज व्हाट, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या कह रहा है कि 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27, इज ए मल्टीपल ऑफ 27। सेम क्वेश्चन है, क्या मैं कह दूं कि सेम, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, कुछ भी है तो अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। कैसे भाई, 41 की पावर n है माइनस 14 की पावर n है, तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे कि लेट से हमारे पास ये Pn हो गया। कोई भी एक स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, किसकी टर्म में है, n की टर्म में, तो हमने क्या लिख दिया 14 की पावर n माइनस 14 की पावर n। क्या बोल रहा है, इज ए मल्टीपल ऑफ 27। भाई मैंने बोला कि 27 का मल्टीपल मतलब क्या है, 27 मल्टीप्लाई बाई 1, 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डैश डैश डैश, मतलब 27 की ये 1 2 3 को मैं क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्या मैं कह दूँ कि ये हमारे पास 27 का मल्टीपल हो गया। इसको सोल्व करने पे या तो 27 आएगा या 54 आएगा, इस तरीके से हम, या 81 आएगा, इस तरीके से चीज़ें आती रहेंगी। P हमारे पास क्या हो गया वहाँ पर, P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि डेसिमल में तो कभी नहीं आने वाली चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम पैटर्न, लेट n इज इक्वल्स टू 1, मतलब आप फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, P1 इज इक्वल टू 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 27P। P हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, बट आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो 41 माइनस 14 क्या हो गया, 27 इज इक्वल्स टू 27। हमें यही तो चाहिए था, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया। सो अब हम आगे फिर वही करेंगे, लेट हमारे पास क्या करेंगे, P के
इज़ ट्रू हमारे पास किसके लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के हो गया। तो हमारे पास पी के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी के हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे के पुट कर देंगे तो 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के इज इक्वल टू 27। सपोज यहाँ पे कोई और नेचुरल नंबर आ रहा है तो क्यू हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। आप यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, बट कोशिश कीजिएगा कि क्यू रख दें, क्योंकि मे भी इसको सॉल्व करने के बाद कोई और नेचुरल नंबर आएगा। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात होगा, है नेचुरल नंबर ही, ये भी नेचुरल नंबर, सपोज यहाँ पे 5 यहाँ पे 7, समझ पा रहे हो। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब हमें वी हैव टू, हमें प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट वॉट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो कैन वी प्रूव दैट, यस इजीली, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके। तो पी के प्लस 1 क्या होगा, 41 की पावर n, n मीन्स k प्लस 1 माइनस 14 की पावर n, n मीन्स k प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27 में भी हो सकता है यहाँ पे कुछ और नेचुरल नंबर आए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ r, और यहाँ पे मैंने r को बोल दिया कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर है। अब हमें इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को बनाना है, उस स्टेटमेंट को हम 27 क्यों लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो हमें 41 की पावर k चाहिए पहले, तो क्या मैं कह दूँ 41 की पावर k प्लस 1 है तो इंटू में 41, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस 14 की पावर k प्लस 1, इसको एज इट इज़ रहने दो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें अभी इससे मतलब है, 41 की पावर k चाहिए तो मिल गया। सो अब मुझे 41 की पावर k मिल चुका है, अब मुझे चाहिए माइनस 14 की पावर k, तो मैं क्या कर दूँ, माइनस 14 की पावर k कर दीजिए प्लस 14 की पावर k कर दीजिए। हम इसको रख लेंगे अपने पास, वो मिल जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप बनेगा, क्योंकि माइनस 14 की पावर k प्लस 14 की पावर k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटू में 41 तो हमारे पास था ही, माइनस में 14 की पावर k प्लस 1 था ही। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, यूज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे 27 क्यू, तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं यूज इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया 27 क्यू प्लस 14 की पावर k, और बाहर हमारे पास क्या है 41 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। क्लियर है, समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो अब हम 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 क्यू मल्टीप्लाई बाई 41 प्लस 14 की पावर k मल्टीप्लाई बाई 41 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। हमें 27 का मल्टीपल प्रूफ करना था ना, समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब, हमें 27 का मल्टीपल प्रूफ करना था। तो अब हमें देखो यहाँ पे तो 27 आ चुका है, इधर तो कोई इशू है ही नहीं, इसको सोल्व करते हैं। क्या मैं कह दूँ, देखिए 14 के मल्टीप्लाई बाई 41 है, तो यहाँ पे चलो और स्टेप थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 41 माइनस, क्या मैं कह दूँ कि यहाँ पे जो 14 की पावर k प्लस 1 है, इसको मैं 14k इंटू 14 की पावर 1 लिख दूँ, x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू x की पावर n। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 14 की पावर k कॉमन निकल जाएगा, उससे क्या होगा, अरे देखो तो सही, प्लस 14 की पावर k मैंने कॉमन निकाला, 41 बचा, यहाँ पे 14 बचा, 41 में से 14 गया तो 27 बच गया, और मुझे यही चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि 27 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, बचा क्या 41 बचा, इंटू में q बचा, प्लस और यहाँ पे 14 की पावर k बचा, 14 की पावर k बचा। अब मुझे एक बात बताओ, k हमारे पास क्या था, k हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो व्हाट, 1 से लेके इनफाइनाइट तक पहुंच जाइए आप, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इंटीजर -1 -2 -3 1 2 3 0, ओके। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, और हमारे पास k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपके पास डेसिमल में कुछ चीज़ें नहीं आने वाली। q हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, q हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो चीज़ें तो वही हुई। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर मिलने वाला है, किसी भी टर्म की पावर नेचुरल नंबर होगा तो भी नेचुरल नंबर, इट मीन्स ये पूरा जो टर्म है ये नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। और r हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर था। समझ पा रहे हैं, देखिए पैटर्न बड़ा सिंपल है, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे इजी चैप्टर आपका यही है PMI पूरे क्लास 11th में। तो 27, और इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने क्या मान लिया, r मान लिया, तो 27 इंटू r, और वेयर r आप जानते ही हैं कि हमारे पास ये क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, एंड वी प्रूव दैट
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस P इंटू के प्लस 1 इज़ ट्रू। ये हमारे पास ट्रू है। कब ट्रू है? ये जब ट्रू है, जब हमारे पास P के ट्रू है। हमने इसको ट्रू माना है, क्योंकि फिर हमने इसको पुट करते हुए फिर यहाँ पे 27 क्यों रखते हुए तब प्रूव हुआ है। वेन एवर P के इज़ ट्रू, जो मैंने आपको टाइल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, इसलिए मैं कहता था कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। डायग्राम अच्छा नहीं बना, बट आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसमें डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है। उसमें मैंने टाइल का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। टाइल का कॉन्सेप्ट आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको इस रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी कि P के ट्रू रखना पड़ेगा, फिर P के प्लस 1 ट्रू रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास फोर्थ टाइल, हमारे पास फर्स्ट टाइल को मैंने पुश किया, फर्स्ट टाइल को, तो फोर्थ टाइल भी ऑटोमेटिकली गिरेगी और फोर्थ के बाद फिफ्थ टाइल भी ऑटोमेटिक गिरेगी। हमें यही प्रूव करना है कि जब फर्स्ट टाइल पुश हुई, गिरी, तो फिफ्थ टाइल हमारे पास गिर गई। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गई, तो फोर्थ ट्रू हमने मान ली, तो फिफ्थ अपने आप ट्रू हो जाएगी। ये सब समझ में आएगी तब जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ टाइल इंट्रोडक्शन में देखेंगे तब, और आपने देखा ही होगा, आई नो। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज ओवर। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। तो मैंने कहा हमारे पास Pn, जो भी कोई भी स्टेटमेंट है n की टर्म में, आपको वो प्रूव करना है 2n + 7 लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, लेट n = 1। तो n = 1 मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होने वाली है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 2 × 1 2 + 7 दैट इज़ 9। तो यहाँ पे 9 हो गया, लेस देन 1 + 3, n की वैल्यू 1 है ना, तो 1 + 3 दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16। ऑब्वियस है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, विच इज़ ट्रू हो गया। ये हमारे पास सत्य है। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लेट P के, जो हमारे पास P के है वो हमारे पास ट्रू है। किसके लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। तो P के स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, देखिए आप सुनिए मेरी बात। तो P के स्टेटमेंट हमारे पास होगा क्या, n की प्लेस पर आप पुट कर देंगे 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, मैं यहीं से कुछ चीज़ें निकाल के चल रहा हूँ। सपोज़ करो मैं इस टर्म को मान लेता हूँ A, मैं कह रहा हूँ सपोज़ मैं इस टर्म को मान लेता हूँ A और इस टर्म को मान लेता हूँ B। समझ में आएगा क्यों? A हमारे पास छोटी चीज़ है B से, ये हमने मान लिया कि ये सही है, और हम मानते हुए आए हैं अब तक कि P के स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो A हमारे पास छोटा है B से, ओके। अगर ये समझ ले, जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ें सिर्फ समझने वाली है, और जो भी बाकी पेन से लिखूंगा, ब्राउन से, ब्लू से, वो चीज़ आपको लिखनी है नोटबुक में, ठीक है। तो हमारे पास A छोटा पार्ट है B से। अब हमें क्या प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें इसको प्रूफ करना है Pk + 1 को, तो मीन्स आप n की प्लेस पर k + 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास Pk + 1 क्या होगा, 2 × n की प्लेस पर k + 1, सो k + 1 + 7 लेस देन k + 1 + 3 का होल स्क्वायर। ऑब्वियस n की प्लेस पर k + 1। तो ये क्या बना है देखते हैं, 2 × k दैट इज़ 2k, यहाँ पे क्या बन गया, +2 + 7 और यहाँ पे k + 4 का होल स्क्वायर। हमें इस पार्ट को हमें प्रूफ करना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और खोल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2k + 7 + 2 दैट इज़ 9 हो गया, और इधर k + k² + 8k + 16, इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया, a² + b² + 2ab। हमें इस पार्ट को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब वो देखिए भाई। देखिए, क्या मैं कह दूं कि ये पार्ट और ये पार्ट तो हमारे पास, मैं देखो अभी समझेंगे आप मेरी बात को। मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहा हूँ अभी। क्या इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें इसी में ही +2 + 2 कर देता हूँ, इधर भी +2 इधर भी +2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, यूज़ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है हमारे पास, 2k + 7 जो है वो लेस देन है k + 3 के होल स्क्वायर से। मैंने दोनों तरफ +2 कर दिया, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? ये टर्म छोटी ही रहेगी इससे। भाई मैंने कहा इधर हमारे पास 6 है, इधर हमारे पास 10 है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। अभी भी 8 छोटा ही रहेगा ना 12 से। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों तरफ +2 कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इधर 2k + 9 चाहिए।
इधर मुझे 2k + 9 चाहिए, इसको मैं सोल्व कर दूंगा आगे। तो एडिंग +2 बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड, हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए। यहाँ पे +2 करेंगे तो 2k + 9 बन जाएगा, और इधर हमारे पास k² प्लस, इसको चलो अभी बाद में कर देंगे, सिर्फ आपके लिए k + 3 का स्क्वायर, बाद में हमने इधर +2 कर दिया, ठीक है। ये अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इधर +2 किया तो 9 हो गया, इधर +2 किया तो एज इट इज़ रहने वाला है। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 2k + 9, स्क्वायर खोलने पे k² प्लस 6k + 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, तो 9 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब समझे मेरी बात, इसको मैंने क्या माना था, a, इसको मैंने क्या माना था, b माना था, ठीक है। मैं अभी आपके लिए दोनों तरफ +2 किया तो a और b छोटा ही है ना, तो मैं अभी इसको ये मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ, चीज़ें सेम है। चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, आप चाहे तो इसको हटा सकते हो। ये देखिए, इस टर्म को मैंने माना a, इस टर्म को मैंने माना b, ये हमारे पास सही है, ये तो हमारे पास ट्रू है ऑलरेडी, क्योंकि हमने p के स्टेटमेंट को सोल्व किया, अभी हमने कुछ नहीं किया, इसी स्टेटमेंट को सोल्व किया है। ध्यान से देखेंगे तो इसी स्टेटमेंट को सोल्व किया है मैंने यहाँ पर, तो ये तो हमारे पास ट्रू है, ये तो ट्रू है ऑलरेडी ट्रू। तो a छोटा है b से, हमारे पास पता है। 2k + 9 को क्या माना हुआ, a, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a हो गया, और ये जो टर्म है इसको मुझे क्या मानना है, ये मैंने मान लिया c, k² + 8k + 16, मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है a इज़ लेस देन c, a छोटा है c से, a छोटा है b से, ये ऑलरेडी प्रूफ है, ट्रू है ऑलरेडी। मतलब अब समझे मेरी बात, a लेस देन b ऑलरेडी है, a लेस देन c हमें प्रूफ करना है। मतलब सपोज मैं इसको 10 मान लेता हूँ, नंबर्स में कन्फ्यूज़न नहीं होगी आप लोगों को, आई नो। ये b मैंने सपोज मान लिया 30, a हमारे पास क्या है, 10 है। ये छोटा, अगर मैं b को c से छोटा प्रूफ कर दूँ, समझ पा रहे मेरी बात, देखिए अभी समझेंगे आप। b को अगर c से छोटा प्रूफ, मतलब कि b मैंने क्या माना हुआ है 30, और c अगर मैं क्या कर दूँ 40 प्रूफ कर दूँ, c को अगर मैं 40 प्रूफ कर दूँ तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40 हो जाएगी, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा मेरे पास। अगर c की वैल्यू b से बड़ी है, अगर c की वैल्यू b से बड़ी है तो हमारा काम हो जाएगा। 30 से बड़ा चाहे 31 हो, 30 से बड़ा चाहे 31 वैल्यू हो, तो 31 तो ऑब्वियस 10 से बड़ा ही होगा। मतलब मेरा मेन टारगेट क्या है, मुझे b को c से छोटा प्रूफ करना है, मुझे b को c से छोटा प्रूफ करना है। ये कौन सा पार्ट है, b पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, c पार्ट है, ख़त्म। मुझे इस पार्ट को इस पार्ट से छोटा प्रूफ करना है, बस इतना सही काम है आपका। ये है आपका टारगेट, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ समझने वाली है, यही आपका टारगेट है, समझे। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास इधर k² + 6k + 11 है। देखिए हमें यहाँ पे 8k चाहिए ना, तो 8k हमारे पास यहाँ पे है, और इधर 16 है, तो मुझे +2k और -2k करना पड़ेगा। 6k को 8k बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +2k और -2k, तो 6k और 2k 8k बन जाएगा। बात तो स्टेटमेंट हमारे पास वही है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा और माइनस का 5 करना पड़ेगा। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो क्या मैं कह दूँ k² + 6k + 2k दैट इज़ 8k, 11 + 5 दैट इज़ 16, और यहाँ पे बचा कौन कौन, -2k बचा और -5 बचा। इसका मतलब k² + 8k + 16, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2k + 5 बचेगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, हमने इसको क्या माना था, c माना था, यही तो पार्ट हमारे पास c है। और आप मुझे बात बताइए, k² + 8k + 16 को मैंने क्या माना, c। अगर c में से कुछ भी टर्म माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है वो b से छोटा ही होगा। b टर्म हमारे पास क्या थी, ये थी, ये हमारे पास c है। देखिए b टर्म अभी हमारे पास क्या आ रही है, इसको मैं d मान लेता हूँ। b टर्म हमारे पास क्या आ रही है, c + d, c - d एक्चुअली, c - d, ठीक है। यही तो b टर्म थी हमारे पास, ये b टर्म थी। b टर्म को सोल्व करते हुए तो हम c - d तक पहुँचे हैं। c पार्ट हमारे पास ये था, आप समझ जाएंगे। प्लीज़ आप पेशेंस रखें या फिर दोबारा देख लीजिए इस वाले पार्ट को, यहाँ से समझ जाएंगे आप, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है।
बी पार्ट को सोल्व करते करते हमारे पास हमने दोनों तरफ +2 के +5 -2 के -5 कर दिया, तो हमारे पास c माइनस डी में कन्वर्ट हो गया। c हमारे पास पार्ट वही था, इसका मतलब b अगर हमारे पास 30 था तो 30 में से अगर मैं कुछ भी टर्म माइनस कर दूंगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, इसमें से अगर मैंने कुछ भी पार्ट माइनस कर दिया तो सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पे d की वैल्यू 10 है, तो ये हमारे पास 20 हो गया। मतलब ये पार्ट हमारे पास छोटा है। ये पार्ट छोटा होने का मतलब क्या है, ये पार्ट हमारे पास छोटा, ये पार्ट हमारे पास कौन सा है, b ही तो है। इसको सोल्व करते हुए ये b है, मतलब b हमारे पास छोटा पार्ट हो गया c से। वैसे आप देख पा रहे हैं, सिंपल अगर मैथमेटिकल भी छोड़ो, अब वैसे भी देख पाएँ इसमें से कुछ टर्म माइनस ही तो हो पा रही है, कुछ टर्म माइनस ही तो हो रही है, मतलब ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, छोटा हो गया। ये पार्ट मतलब बी पार्ट, काम खत्म। समझ में आ गई चीज़ें, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, समझेंगे चीज़ को काम हो जाएगा। तो ब्लैक पेन से समझाया गया पार्ट, ये पार्ट हमें छोटा प्रूफ करना था सी से और वो हो गया। सो वी कैन से दैट कि देयरफॉर 2k + 9 इज़ लेस देन k² + 8k + 16। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। आप चाहे तो साइड में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ये और ये, बस ख़त्म। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया, हैंस वी कैन से दैट, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास b इज़ लेस देन c, तो ऑब्वियस है कि a इज़ लेस देन c। ठीक है, तो हैंस वी कैन से दैट pk + 1 इज़ ट्रू, pk + 1 इज़ ट्रू whenever pk इज़ ट्रू, whenever pk इज़ ट्रू। क्लियर है? मैं जस्ट 5 सेकंड में सारा रिकैप कर देता हूँ आपका। हमने ये क्वेश्चन किया, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं थी, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 माना। मैंने, चलो यहाँ पे नहीं, हम आगे देखेंगे। तो हमने pk + 1 आया स्टेटमेंट हमारे पास, हमें इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हमें इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना था। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ट्रू थी, मैंने उस इक्वेशन को सोल्व किया, मैं लेता आया, मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a लेस देन b है। इसको 2k + 9 सेम था, तो ये a, ये भी a, ये मैंने c मान लिया इसको, तो मुझे a लेस देन c प्रूफ करना था, ये लेस देन c प्रूफ करना था। ये लेस देन c प्रूफ, a लेस देन c प्रूफ कब हो पाएगा, जब b लेस देन c प्रूफ होगा। मतलब ये पार्ट अगर इससे छोटा प्रूफ हो जाए तो काम हो जाए। इस पार्ट को सोल्व किया तो मैंने देखा कि ये 2 टुकड़ों में टूट रहा है, मैंने +2k + 5 -2k - 5 में दोनों कर दिया, तो हमारे पास ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास छोटा है इससे, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा है, तो ये छोटा हो गया इससे, इसका मतलब हमारे पास b लेस देन c, इसका मतलब a हमारे पास लेस देन c हो गया। ख़त्म, नंबर समझा दिया, इससे ज़्यादा क्या समझा सकते हैं। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सबसे इजी चैप्टर था आपका ये। 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे कि ये क्वेश्चन कहूँगा मैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से और सही थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय बाय।